तुम भी स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि जी हम लोग गुज़श्ता 2 या 3 लेक्चर्स के ऊपर हम लोग एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते आ रहे हैं कि जी न्यूरल नेटवर्क। उसके अंदर हम लोगों ने कुछ न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ स्टडी की कि न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है, उसकी एप्लीकेशन कैसी हैं। फिर हम लोगों ने आगे फॉरवर्ड हुए तो हम लोगों ने डीप न्यूरल नेटवर्क के ऊपर थोड़ी-सी स्टडी की। तो हमने देखा कि जी डीप न्यूरल नेटवर्क किस तरह क्रिएट होता है एक्चुअली। अभी तक हमने इसको प्रैक्टिकली नहीं देखा और ये वर्क कैसे करता है डीप न्यूरल नेटवर्क, ठीक है? तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जी डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या चीज़ है? ये किस तरह काम करता है? इसके ऊपर किस तरह प्रोसेस किया जा सकता है, ठीक है? और ये हमारे पास जो ऑलरेडी हम लोग चीज़ें स्टडी करते आ रहे हैं, ये उनके साथ किस तरह कोरिलेट करेगा, ठीक है ना जी? हम लोग इसका रिलेशनशिप भी बनाएँगे, ठीक है क्या जी? आइए चलते हैं कि जी अपकमिंग स्लाइड्स की तरफ, जिसके ऊपर हम लोग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि जी लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ स्टडी की। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया जी इंट्रोडक्शन टू डीप न्यूरल नेटवर्क। हम लोगों ने डीप न्यूरल नेटवर्क को स्टडी किया। हम लोगों ने ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि जी नेटवर्क से डीप न्यूरल नेटवर्क किस तरह क्रिएट होता है। उसके अंदर एक चीज़ हम लोगों ने एक और चीज़ स्टडी की, किस तरह एक एग्ज़ाम दूसरे एग्ज़ाम से कनेक्टेड है, किस तरह एक डेंड्राइट दूसरे डेंड्राइट से कनेक्टेड हैं, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखी और ये किस तरह आपस में हम लोगों ने इसको ट्रांसफ़ॉर्म किया कि जी हमारे पास जो इंसानी ब्रेन था, उसको हमने कन्वर्जन करने की कोशिश की कि जी ये हमारे पास डीप नेटवर्क की तरफ मूव कर रहा है। फिर हमने इसकी टिश्यूज़ की ब्रेन के टिश्यूज़ को इन डेप्थ में देखा, ठीक है? इसके कनेक्शन देखे। हमने ये देखा कि जी किस तरह इन्फॉर्मेशन यहाँ एक जगह से प्रोसेस होकर दूसरी जगह मूव करती है, ठीक है? और किस तरह हम लोगों के पास ये चीज़ वर्क करती है, जिस टाइम हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की तरफ मूव कर रहे थे और हम लोगों ने इस चीज़ को स्टडी किया कि जी वो कौन-सा है हमारे पास एक्टिवेशन जोन-सी हैं वो क्या चीज़ है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये चीज़ स्टडी करेंगे कि जी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क किस तरह वर्क करेगा डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर और ये किस तरह इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। हम इसकी स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारे पास हायरार्की है, हम उसको देखेंगे और एनालाइज़ करेंगे कि जी ये हमारे पास डीप न्यूरल नेटवर्क क्या चीज़ है। चलिए देखते हैं जी डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर CNN कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क कैसे। हम इंट्रोडक्शन लेंगे जी CNN कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क एप्लीकेशन देखेंगे और उसकी एग्ज़ाम्पल देखेंगे। तब आइए देखते हैं जी व्हाट इज़ डीप एंड इट्स स्पेशलिटी, ठीक है? कि जी डीप से हमारे पास मुराद क्या है? असल में जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, हम लोग CNN कन्वोल्यूशनल के बारे में कन्वोल्यूशनल जिस टाइम हम लोगों ने पढ़ा कन्वोल्यूशनल फ़िल्टर, ठीक है? हम लोगों के पास 2 किस्म के फ़िल्टर थे, उनमें से वन आपका कन्वोल्यूशन फ़िल्टर था। तो हमने कहा कि जी जो कन्वोल्यूशनल फ़िल्टर है, वो क्या करता है कि जी एक इमेज के ऊपर इस तरह मूव करता है, ठीक है? इस तरह मूव करेगा, ठीक है? वन साइड से स्टार्ट करेगा और यहाँ पर मूव करता जाएगा और वहाँ पर इन्फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी। तो यही वही कन्वोल्यूशनल है जो कि हमारे पास डीप लर्निंग के अंदर काम आता है। ये हमारे पास डीप फीचर्स यानी कि जी छोटी लेवल से लेकर बड़े लेवल तक के जितने फीचर्स हैं, ठीक है, वो मूव करता रहता है। और उस मूव करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के फ़िल्टर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है? 2 बाय 2 का भी कर सकते हैं, 3 बाय 3 का भी कर सकते हैं, 4 बाय 4 6 इस तरह एंड सो ऑन। हम इट्स डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन। आप फ़िल्टर्स को जनरेट कर सकते हैं और फ़िल्टर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और हम लोग ये चीज़ें देख सकते हैं कि जी ये फ़िल्टर किस तरह वर्क करेगा, ठीक है? और ये हमारे पास डीप इन्फॉर्मेशन ये लेके आएगा। डीप नेटवर्क की स्पेशलिटी ये है कि जी ये हर तरह के फीचर लेगा। बेशक वो हमारे पास रोटेटेड इन्फॉर्मेशंस हो या नॉन रोटेटेड इन्फॉर्मेशंस हो, या हमारे पास इसके अलावा जिनका है उसका साइज़ छोटा है मिसेस का या बड़ा है, उसको एक लेवल पे लेके आएगा और उसको प्रोसेस करेगा और उसके अंदर से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये हमारे पास डीप नेटवर्क के अंदर वर्क होता है।
जैसे कि जी एप्लीकेशंस को अगर देखें तो CNN कैन अप्लाई वीडियो गेम्स, ये वीडियो गेम्स के अंदर भी हमारे पास अप्लाई हो सकता है बाय लर्निंग पैटर्न्स एंड देन टेक एक्शन व्हेन एप्रोप्रिएट पैटर्न्स अपीयर। ये क्या करेगा कि जी एप्रोप्रिएट पैटर्न्स को देखेगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली उसको मूव करेगा। ये इस तरह की तमाम एप्लीकेशन जो होती हैं, ठीक है, वो CNN के ज़रिए ही अप्लाई कर सकती हैं कि जी जहाँ पर उसको सेम पैटर्न्स मिले वहाँ पर वो हिट या मिस वाला कंसेप्ट अप्लाई करेगा। और ये सारी की सारी जो इतनी भी चीज़ें हैं वो डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमारे पास काम करती हैं, जिसको हम डीप नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक जो सा है हमारे पास वन ऑफ द स्टेप है। इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन है, वीडियो गेम्स हैं हमारे पास, इमेज क्लासिफिकेशन है, इमेज सेगमेंटेशन है, मेडिकल इमेजेस के ऊपर प्रोसेसिंग है, फिर इसके अलावा डिजीज डिटेक्शन है, डिजीज प्रिडिक्शन है। ठीक है, ये सारे के सारे मुख्य पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स के ऊपर जो सा है ये वर्क करता है। और ये जो सा है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन को जनरेट होता है, क्योंकि हम लोग अपने ये जो सा है मुख्तलिफ डेली बेसिस के ऊपर इसको हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशन इंटेलिजेंटली। जैसे कि ये एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर क्या कर रहा है कि जी वो एक रिमोट है, ठीक है, रिमोट क्या कर रहा है कि जी वो उसको एक वीडियो दिखाई जा रही है, वो इस वीडियो को देखते हुए जैसे जैसे वो जिस जिस चीज़ के ऊपर जो जो प्रोसेस करता जा रहा है, वो सारे के सारे प्रोसेस उनसे हैं, वो ऑब्जेक्ट उनसे हैं, वो यहाँ पर अप्लाई किए जा रहे हैं। और ये ऑब्जेक्ट जो उनसे हैं वो जितने भी जो जो स्टेप किए जा रहा है वो इन स्टेप्स के ऊपर उसको देखता जा रहा है और वही चीज़ अप्लाई करता जा रहा है और कुछ ना कुछ चीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे पास एक और एप्लीकेशन है, ठीक है, रिपोर्ट कैन लर्न कुकिंग आफ्टर वाचिंग यूट्यूब वीडियो। ठीक हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम इसलिए ले रहे हैं कि जी हमें तब तो पता लगे कि जी CNN वर्क कैसे करेगा। कहता है कि जी a toy found net X and O says whether a picture is of an X or ये हमारे पास पिक्चर X है या O है। सही है। अ टू डिमेंशनल एरे ऑफ द पिक्चर, यहाँ पर हमें अगर इसको इस तरह मैं करके राइट अप कर दूँ, ठीक है, तो हमें ये रिप्रेजेंट करना चाहिए कि जी CNN अगर इसके ऊपर मूव करे, ठीक है, तो वो हमें ये बताए कि जी ये X है या O है। इस चीज़ को किस तरह वो प्रोसेस करेगा, कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करेगा। ह्यूमन ब्रेन तो इजीली प्रोसेस कर लेगा कि जी ये हमारे पास एक्स है, जबकि इस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए उसको डिफ़िकल्टी पेश आएगी कि जी ये ओ है या एक्स है, ठीक है, या एनी अदर थिंग चीज़ है। अगर मैं इसको इससे थोड़ा सा इंक्रीज साइज भी कर दूं तो ये भी हमारे लिए ओ ही है, नॉट अ एक्स। तो ये चीज़ हम किस तरह कंप्यूटर को ट्रेन करवाएंगे कि जी वो हमें ये बता सके कि जी ये हमारे पास एक्स है या ये हमारे पास ओ है। आइए चलें देखते हैं जी इस एप्लीकेशन को किस तरह हम सॉल्व। फॉर एग्जांपल कहता है कि जी ये एक्स है हमारे पास और ये ओ है, ठीक है। CNN इसको एनालिसिस करता है, वो क्या देता है, इसको एक्स है और ये हमारे पास क्या है जी, ओ। CNN कैसे मूव करेगा, यहाँ से टॉप से मूव करने स्टार्ट करेगा, ठीक है, कोई भी फिल्टर होगा वो फिल्टर को देखेगा और वहाँ पर इसी तरह ही इसके ऊपर अप्लाई करेगा, यहाँ पर फिल्टर मूव करता जाएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा कि जी यहाँ पर वो हमें बताएगा कि जी ये ओ है या एक्स है। ये हमारे पास कन्वोल्यूशनल वर्क करेगा। ये कन्वोल्यूशनल हम इसलिए कह रहे हैं कि जी ये कन्वोल्यूशनल फिल्टर ही की तरह हमारे पास मूव करेगा कि जी मुख्तलिफ एंगल्स के अकॉर्डिंगली, या हमारे पास जो भी हम इसको फिल्टर देंगे वो हम उस इमेज के ऊपर वन स्टेप बाय स्टेप जो है उसके ऊपर मूव करवाते जाएंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि जी आप लोगों को इस यहाँ तक समझ आ रही होगी कि जी हम क्या चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं। हम ये चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं कि जी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क किस तरह इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर वर्क करेगा। अब यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की इमेजेस हैं हमारे पास, ट्रांसलेशन भी है, स्केलिंग भी है, रोटेशन भी है एंड वेट भी है। अब क्वेश्चन ये है कि जी ये जितनी भी टाइप्स की हमारे पास इमेजेस आ रही हैं, ठीक है, सही होगा, ये ओ की आ गई, तो क्या कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से एक अगर हम लोग इसको इनपुट दें तो वो क्या वो एनालाइज करेगा कि जी ये हमारे पास ओ है या एक्स है। ह्यूमन ब्रेन तो इसको अंडरस्टैंड कर लेगा कि जी इट्स अ ओ या इट्स अ एक्स। फॉर एग्जांपल हम स्केलिंग या रोटेशन की एग्जांपल लेते हैं, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें ह्यूमन ब्रेन तो इजीली एक्सेप्ट कर इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। क्या ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा? तो यहाँ पर जो सा है हमारे पास लर्निंग स्टार्ट होती है,
कि जी हम लोगों ने कंप्यूटर को एज अ ह्यूमन ब्रेन की तरह ट्रेन करना है, उसको तमाम तरह के पैटर्न्स बताने हैं ताकि वो कुछ परसेंट हमें रिकग्नाइज करके बताए, ठीक है, ताकि हम उस तरह के फिल्टर्स निकालें और हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जी व्हाट इज इनपुट एंड व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द अकॉर्डिंग टू द इनपुट। ये सारी की सारी चीज़ें जो सी हैं हम लोग इस लेक्चर के अंदर सीखने की कोशिश करेंगे कि जी कन्वोल्यूशनल किस तरह किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करता है और किस तरह हमारे पास एक डीप फीचर्स हमें देता है जिसके साथ हम लोग किसी इसको क्या कहते हैं उसको क्लासीफाई फाइल को पास करें और हम लोग अगर इसको न्यू इनपुट दें तो वो हमें उसकी अकॉर्डिंगली आउटपुट प्रोड्यूस करके दे सके। चलिए देखते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। कहता है कि इट्स अ चैलेंज फॉर अस, वी कैन से दैट देयर आर द सम हाउ सिमिलर बट इट्स बट कंप्यूटर कैन नॉट, ठीक है, डिसाइडिंग इज हार्ड। ये हम लोग इसको इस चीज़ को ट्रेन करवाया, क्या कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करेगा कि जी ये हमारे पास जो सा है वो एक्स ही है, जबकि इसके अंदर जो पैटर्न दिए गए हैं वो पैटर्न जो से हैं उसके साथ मैच नहीं कर रहे। इन चीज़ों को जो सा है हम लोग किसी हद तक जो सा है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जी इस तरह के पैटर्न्स को भी जो सा है डीप न्यूरल नेटवर्क किस तरह अंडरस्टैंड करेगा और कैसे हमें बताएगा कि जी आउटपुट जो सी है वो कौन सी है और वो किस तरह वर्क करेगी। अब ये देखें कि जी इन दोनों इमेजेस के अंदर, ठीक है, पैटर्न डिफरेंट हैं। हम लोग ये ह्यूमन तो कैन अंडरस्टैंड कर सकेगा कि जी ये एक्स है, जबकि कंप्यूटर के लिए रियली मुश्किल है कि जी ये एक्स है या ये एक्स नहीं है। इस चीज़ को हम लोग किस तरह ट्रेन करेंगे स्लाइड के अंदर हमें बताएगा। कहता है कंप्यूटर व्यू इट एज अ 2D एरे। ये हमें मालूम है कि जी इमेज को वो एरे की फॉर्म में ही लेगा, ठीक है, उसको कुछ भी हम पास करेंगे वो उसको 2D एरे ही देगा। एक्स एक्सेस अगर कलरफुल है तो वो 3 डायमेंशन में हो जाएगी, लेकिन होगी वो 2D इमेजेस, 2D तीन 2D इमेजेस अगर हम कहें तो बेहतर है। RGB, R 2D इमेज, G 2D इमेज एंड V 2D इमेज, ये हमारे पास bunch of numbers, ones are the white pixel and -1 are black pixel, compare pixel by matching or not match, ठीक है। अगर हम लोग कंप्यूटर को दें तो वो क्या करेगा कि जी जहाँ जहाँ वन है, ठीक है, वो अपने पैटर्न्स को उस तरह मैच करता जाएगा। जो -1 है वो ब्लैक पिक्सल है और जो ग्रोइंग पिक्सल्स हैं वो +1 है, ठीक है। अगर हम इन दोनों के कंप्यूटर को पैटर्न दें, ठीक है, तो वो किसी हद तक ये हमें कहने के लिए पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि जी वो यहाँ पर कहे कि जी मुझे पैटर्न मिला है, ठीक है, बकाया कोई पैटर्न इसके साथ मैच नहीं किया, तो क्या कंप्यूटर इसको कहेगा कि जी ये जो सा है हमारे पास इमेज हैं ये बोथ आर द सिमिलर इमेजेस हैं और बोथ इमेजेस आर द एक्स इमेजेस हैं, ठीक है क्या। इस चीज़ को हम लोग इस यहाँ पर स्टडी करेंगे कि जी ये एक्स इमेजेस क्या हैं और ये किस तरह हमारे पास डेप्थ फीचर्स निकलेंगे कि जी हम लोग ये कह सकें, कंप्यूटर ये कह सके कि ये दोनों के दोनों जो से हैं वो एक्स ही हैं। कहता व्हाट कंप्यूटर सी, उसने देखा तो उसने कहा कि जी जो रेड कलर के उसने एक्स डॉट मैच किया है, ठीक है ना जी, वो हमारे पास मैच नहीं हुआ और जो उसने +1 दिया है वो हमारे पास मैच हो गया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज होगा कि क्या इतनी कुछ इनपुट के लिए, ठीक है, जो कि ये इतनी कुछ उसने मैच किया है, हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जी ये हमारे पास एक्स ही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सा है हमने इसको ट्रेनिंग करवानी है और हमने इसको अंडरस्टैंड करना है कि जी व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज ओ। यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को देखना है। कहता है कंप्यूटर लिटरली कहेगा कि जी एक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि मैच नहीं हुआ। हमारे पास क्वेश्चन से जो हम लोगों ने इसको इनपुट दी तो उसने उसके इनपुट के अकॉर्डिंग कहा कि जी ये एक्स नहीं है, मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सका क्योंकि इसकी जो इनपुट है, ठीक है, जो मुझे ट्रेन किया गया है उस ट्रेन के अकॉर्डिंग भी वो चीज़ नहीं है। तो डीप न्यूरल नेटवर्क इसको इस किस्म का ट्रेन करेगा कि वो हमें बता सके कि जी ये जो है हमारे पास एक्स ही है। कंप्यूटर और इज डिफिकल्ट फॉर लर्निंग, ठीक है, जो हमारे पास कन्वेंशनल एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, वाईटी एल्गोरिदम्स हैं, उनको अगर देखें
तो उसके अकॉर्डिंगली इसको मैच करना इसके लिए मुश्किल होगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि जी ये किस तरह डीप न्यूरल नेटवर्क की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। अभी हम लोग इसको एग्जांपल्स के तौर केस स्टडी के तौर पे लेके चल रहे हैं, तो हम लोग इसके डीप फीचर्स निकालेंगे, ठीक है, और हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये डीप फीचर्स किस तरह काम करते हैं। कहता है ConNet match with the help of smaller part of features of an image whether two images are similar or not। ठीक हो गया। अब वो क्या कहता है कि जी ConNet match piece of the image। अब उसने इसको पीसेस में ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, पीसेस है, ये क्या है, पीसेस है, पीसेस। अब इसके अकॉर्डिंगली देखें तो ये जो पीस है, ये वाला पीस हो सकता है कि जी ये वाला मिडल वाला पीस उसके साथ मैच किया है, बकाया हो सकता है कि मैच ना कर सका हो। कन्वोल्यूशनल की एक जो सबसे ज़्यादा ब्यूटी है वो इमेजेस को क्या करता है कि जी ब्रेक करता है। इमेजेस को क्या करेगा जी, ब्रेक करेगा। उसके ऊपर जो फिल्टर्स हम उसको देंगे, जितने अच्छे फिल्टर्स देंगे उसको उतने ही अच्छा कन्वोल्यूट करेगा, ठीक है, और वो उसके इतने ही अच्छा हमारे पास रिजल्ट हमारे पास प्रोड्यूस करके देगा। यहाँ तक जो उनसी बात आती है कि जी वो हमने एक और नई चीज़ सीखी कि ये ConNet मैच पीस ऑफ द इमेजेस, यानी कि वो छोटे छोटे पीसेस को मैच करता जाएगा और कहेगा कि जी ऐसा पीस जो सा है वो मुझे इस इमेज के अंदर मिला है, तो वो जो सा है वो हमारे लिए क्या है कि जी एक बेस्ट पिक्चर है, ठीक है, और इन पीसीस को वो अंडरस्टैंड करेगा और मैच करने की कोशिश करेगा कि जी अगर जो सा है वो ये हमारे पास डिज़ायर ऑब्जेक्ट है या डिज़ायर ऑब्जेक्ट नहीं है। कहता है गिवन अ बिलो आर द थ्री फीचर्स। अब बात आ रही है फीचर्स की, तो ये हमारे पास तीन डिफरेंट फीचर है, पीस ऑफ द बिगर इमेजेस, सम कार्ड, मिनी इमेजेस। अब वो जो हमारे पास बिगर इमेज थी एक्स की, ठीक है, हमने उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से जी, एक इसमें कर दिया, एक इसमें कर दिया और एक इसमें कर दिया, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, और ये हमारे पास मिडल वाला पीस है, ठीक है। ये दो डायरेक्शन जो सी हैं एक्स की, ठीक है, इसके साथ मैच कर रही हैं, ठीक है, और ये दो डायरेक्ट, ये वाली डायरेक्शन इसके साथ है, ये वाली डायरेक्शन इसके साथ है, ये वाली डायरेक्शन इसके साथ है, और ये वाली डायरेक्शन इसके साथ है, और ये मिडल वाली जो है वो ये डायरेक्शन बनती है। अब ये देखें, हमने एक इमेज को एक स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम डीप लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि ये डीप लर्निंग एक्चुअली वर्क कैसे करेगा। तो वो उस तरफ हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये वर्क जो सा है हम इसको जो सा है उस प्लेस के ऊपर लेके जाएं, ताकि ये जो सा है वो बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सके कि जी हमारे पास किसी भी किस्म की एक्स की रोटेटेड इमेजेस आए, ट्रांसलेटेड इमेजेस आए, ठीक है ना, थिकर इमेजेस आए, या हमारे पास जो सा है थिनर इमेजेस आए, वो सारी की सारी इमेजेस को वो मैच करने की लायक रखता हो। ठीक हो गया जी। आगे चल के देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब कहते हैं पुट द फीचर ऑन द इमेज इट्स मैच। अब यहाँ पर ये देखें, ये वाला फीचर जो सा है वो इसके साथ मैच कर गया, ये वाला फीचर जो सा है वो इसके साथ मैच कर गया, और ये वाला फीचर जो सा है वो इसके साथ मैच कर गया। अब ये देखें कि जी हम लोगों ने इस चीज़ को इस तरह अंडरस्टैंड किया कि जी अगर हम पीसेस बाय पीसेस करते जाएं, ठीक है, अब अगर इसको देखें तो ये वाला पीस इसके साथ भी मैच करेगा, ये वाला पीस जो सा है वो इसके साथ भी मैच करेगा, ठीक है। तो ये एक्स अगर ट्रांसलेट भी होता है, ठीक है, तो ये जो सी हमारे पास मैच करने की सलाहियत रखते हैं। अब अगर हम लोग अपने एक दफ़ा फ्लैश बैक जाते हैं, जिस टाइम हम फिल्टर पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि ये फिल्टर मूव करेगा तो उस तरह की वो इमेजेस को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगा। अगर जरा सी कोशिश करें अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने ब्रेन के ऊपर फोकस करें, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं जी, फिल्टर्स, ठीक है। जहाँ जहाँ ये फिल्टर्स मैच होंगे, हम लोग ये तमाम तरह के फिल्टर जो से हैं इसके ऊपर कन्वलूट करेंगे, ठीक है, और जहाँ पर जिसकी मैचिंग आती जाएगी हम उस तरह के फीचर्स उसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे, हम उस तरह के फीचर्स लेते जाएंगे, और हम उस तरह के फीचर्स को प्रोसेस करते जाएंगे, और एट द एंड हम वन फीचर वेक्टर बनाएंगे इन तीनों फिल्टर्स का। ये हमारे पास फिल्टर 1 बन गया है जी, ये हमारे पास फिल्टर 2 बन गया है जी, ये हमारे पास फिल्टर 3 बन गया, ये तीन हमारे पास फिल्टर बन गए हैं। अब हम इसकी इमेज को जो सा है इसके ऊपर कन्वर्ट करते जाएंगे तीनों फिल्टर, तो हमारे पास डीप फीचर्स आने लग पड़ेंगे। इसको हम कहते हैं जी कन्वोल्यूशनल
लेयर, इसको हम कन्वोल्यूशनल लेयर भी कहते हैं, जहाँ से वो उसने फीचर्स निकालने हैं अगली लेयर को देने के लिए, ताकि वो प्रोसेस कर सके कि जी आइदर कि जी मेरे फीचर जो हैं वो बस मैच हुए हैं कि नहीं। कहते हैं कि जी ये देखें, ये भी हमारे फिटिंग की बात कर रहे हैं ऑफ द फीचर्स। अच्छा, फिटिंग द मैच बिहाइंड द मैच, ठीक है, लाइन ऑफ द फीचर्स एंड द इमेज पैच। यहाँ तक हम ये चीज देखेंगे कि इसका फीचर मैच है, मल्टीपल each multiple multiply each image by pixel by corresponding the feature, add them up, divide by the total number of pixel in the feature। ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, ये क्या है कि जी ये हमारे पास क्या कहलाता है कि जी एक फिल्टर। हमें अगर हम लोग इसको प्रीवियस लेक्चर्स की तरफ जाएं और इसको प्रोसेस करने की कोशिश करें, तो आप लोग देखेंगे कि जी जो हम लोगों ने फिल्टरिंग अप्लाई की थी, जो कन्वोल्यूशन फिल्टर था, कुछ ऐसे ही काम करता था कि वो उसके ऊपर मूव करता था, तो उसके अपने जितने भी फीचर थे, वो जितने भी इमेजेस थी, फॉर एग्जांपल कि जी ये हमने 3x3 का जो फिल्टर बनाया था, ठीक है, ये सिस्टम हम किसी बिगर इमेज के ऊपर मूव करवाते थे, ठीक है। तो वो क्या करता था कि जी वो इनके इसके ऊपर इसको मैप करता था, इसकी जो वैल्यू होती थी वो इसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता था, सम होता था, और एक सेंटर कर्नल वैल्यूज के ऊपर उसको प्लेस कर देता था। यहाँ पर वो कहने का पर्पज भी उसका यही है कि जी जो फिल्टर्स है वो किस तरह मैच करेगा, किस तरह प्रोसेस करेगा, और ये चीज़ें किस तरह आपस में लाइन अप होंगी, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा जी फिल्टरिंग। और ये फिल्टरिंग जो सा है ये कन्वोल्यूशनल फिल्टर्स कहलाते हैं हमारे पास। कन्वोल्यूशनल फिल्टरिंग से मुराद ये है कि जी ये जिस टाइम हमारे पास इमेज के ऊपर फिल्टर अप्लाई होंगे, ये उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है, और ये हमारे पास डिवाइड करता जाएगा और सेंटर वैल्यूज में देता जाएगा। इससे हमारे पास इमेज भी एक चीज होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, ठीक है, और हमारे पास जो उनसे हमारे डिजायर्ड फीचर्स हैं वो भी हमारे पास आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये चीज़ें जो सी थी फिल्टरिंग के बारे में, हमारे पास पहले वीक के पहले 2-3 वीक्स के जो लेक्चर थे वो सारे के सारे फिल्टरिंग्स के ऊपर ही थे, और हमने इन फिल्टरिंग को डिटेल में देखा था, और हमने कहा था कि जी इसको अप्लाई करना है, इसके ऊपर जितनी भी किस्म की प्रोसेसिंग है वो जिस टाइम हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक डिजायर्ड वैल्यूज आ जाती हैं। जिस तरह के हमारे पास मीडियन फिल्टर था, हमारे पास मैक्स फिल्टर था, मिन फिल्टर, ठीक है ना जी, ये इसी तरह ही हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर थे वो हम लोगों ने अप्लाई किए थे, और यहाँ पर भी हम लोग इन फिल्टर्स को ही यूज़ करेंगे, और ये जो फिल्टर्स हैं हमारे पास बेस्ट रिजल्ट देते हैं इन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के। अब ये कहता है जी फिल्टर द मैच बिहाइंड द मैच। अब ये है कि जी ये सारी वैल्यू जितनी भी हैं ये रेड वाली ये इस जगह पर मैच हो रही हैं, ठीक है, और ये देखें मल्टीप्लाई होकर 1 आ गया। इसी तरह जिस टाइम हम लोग इस पूरी इमेज को जिस टाइम मैच करने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर प्रोसेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर से ये मूव होगा, 1 पिक्सल मूव होगा, फिर मूव होगा, फिर मूव होगा, फिर मूव होगा, इसी तरह ये पूरी इमेज के ऊपर ये मूव होगा। अब ये एक फिल्टर अप्लाई हो रहा है, अभी तक क्या है जी 1 फिल्टर। इसी तरह ये जो दूसरे 2 फिल्टर्स हैं वो भी इसके ऊपर अप्लाई होंगे, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी इंफॉर्मेशन जो उनकी है वो सिक्योर करते जाएंगे, और वो प्रोसेस में लगता जाएगा, और हमारे पास क्या होगी जी एक बेहतर फीचर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये देखें, अब जहाँ जहाँ वो प्रोसेस होता जा रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ वो मैच होगा, ठीक है, वहाँ वहाँ वो 1 देता जाएगा, और जहाँ पर वो मैच नहीं होता जाएगा और वहाँ पर वो 1 नहीं देगा, ठीक है। इसी तरह ही जोन सा है ये फिल्टरिंग सिस्टम इस सारी सारी इमेजेस के ऊपर अप्लाई हुई, ठीक है, तो वो उसने क्या किया द मैच बिहाइंड द मैच, यानी कि उसके अंदर से वो पिक्चर्स निकालने स्टार्ट कर दिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि जी ये चीज़ें क्योंकि हम लोगों ने पहले से की हुई थी, तो यहाँ पर हमें इसके लिए दुश्वारी नहीं हो रही। अब ये जिस टाइम हम लोगों ने ये चीज़ कर ली, अब हम इसका सम करेंगे, सम करने के बाद डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो हमारे पास सेंटर पिक्सल के यहाँ पर प्लेस कर। अब ये देखें, ये वही काम है जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी किया था, ठीक है, जब हम लोग मीडियन फिल्टर बना रहे थे या एवरेज फिल्टर्स की हम बात कर रहे थे,
तो ये एवरेज फिल्टर के अकॉर्डिंगली ये चीज़ बनती है हमारे पास। अब ये देखें कि जी यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो हमारे पास प्रोसेस हो चुकी हैं, ठीक है, उसका सम अप हुआ, सम अप होने के बाद डिवाइड, यानी कि जी ये हमारे पास क्या आया जी, एक्चुअल में एवरेज फिल्टर आया। क्या आया जी, एवरेज फिल्टर। ये एवरेज फिल्टर जो सा है वो हमारे पास इधर अप्लाई हुआ है, और इस एवरेज फिल्टर के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर प्लेस कर दी। इसी तरह ये वैल्यू जितनी भी हैं वो सारे के सारा इसके ऊपर मूव करेगा और हमारे वैल्यू जैसे जाएगा। आप ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो सी है इस फिल्टर के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जिस तरह वो इस जगह पर पहुंचा तो बजाय 1 करने के उसने 0.55 वैल्यू दी। ठीक है, कौन सी वैल्यू दी थी, 0.55 वैल्यू। एक दफ़ा आप इसको गौर से देखें, तो आप इसको कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, तो आप देखिएगा कि जी 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड प्लस 1। ठीक है, और जब हमने इन सारों को आपस में यहाँ से ये वाला तो इसके साथ कैंसिल हो गया, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया, पीछे कौन कौन से रह गए जी, 1 2 3 4 एंड 5। 5 हमारे पास रह गए, 5 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो जो डिजायर्ड रिजल्ट आया 0.55। इसी तरह ही ये तो हमने सेलेक्टेड पॉइंट्स को लिया और यहाँ पर ये पूरी इमेज के ऊपर मूव करेगा, ये पूरी की पूरी इमेज के ऊपर मूव करेगा। उसके अंदर से जो भी रिजल्ट आएंगे वो सारे के सारे रिजल्ट यहाँ पर कैलकुलेशन करके हमें वो शो करेगा और हमें बताएगा कि जी ये इस फिल्टर के साथ जो से हमारे पास फीचर्स आए हैं वो कुछ इस किस्म के आए। जैसे कि ये देखें, जिस टाइम हम लोगों ने सिर्फ एक फिल्टर, यानी कि अप्लाइंग द कन्वोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर वही फीचर मैप। अब ये देखें, जिस टाइम हमने ये वाला सिर्फ एक फीचर जो सा है, एक फिल्टर जो सा है वो मैच किया, ठीक है, इस पूरी इमेज के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या बन कर आ गया जी, एक फीचर वेक्टर बन कर आ गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप जो सा है वो, अब ये देखें कि यहाँ जब 1 है, ठीक है, वो हमारे पास पिक्सल वैल्यू। अब ये देखें कि ये वाला मैच होता जा रहा है, ठीक है, ये वाला, यानी कि ये वाला पोर्शन जो सा है वो हमारे पास मैच हुआ है इसके अंदर, ठीक है, ग्रेटर देन 1 वैल्यूज आ रही है, ठीक है। ये एक फिल्टर था। अब हम लोग इस फिल्टर को, एक फिल्टर की बजाय हम ये देखें, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि जी ये हमारे पास क्या हुआ जी, कन्वोल्यूशनल हुआ, कन्वोल्यूशनल लेयर। हम इसको सिस्टम डीप लर्निंग की बात करते हैं तो हम इसको कहते हैं जी कन्वोल्यूशनल लेयर। क्या कहते हैं कि कन्वोल्यूशनल लेयर, ये एक फिल्टर अप्लाई हुआ, कन्वोल्यूशनल कन्वोल्यूट किया इसके ऊपर, असल में कन्वोल्यूट किया, हर जगह पे मूव किया, मूव करते हुए ये जो सा हमारे पास प्रोसेस हुआ और ये हमारे पास पूरी की पूरी एक फीचर सेट बनकर आ गया और ये जो सा है हमारे पास एक फिल्टर से आया। इसी तरह इसको तीनों फिल्टर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो तीनों के तीनों जो से हमारे पास फिल्टर्स बनकर आ जाएंगे। इसको हम लोग जो सा है वो कन्वोल्यूशनल फिल्टर कहते हैं। कौन सा कहते हैं, कन्वोल्यूशनल फिल्टर। ये एक इमेज के ऊपर ये तीनों के तीनों फिल्टर अप्लाई किए और तीनों के तीनों की जो सी हमारे पास वैल्यूज आई हैं वो कुछ इस किस्म की वैल्यूज मतलब आई हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि जी कन्वोल्यूशनल फिल्टर, और कन्वोल्यूशनल फिल्टर ने अप्लाई करके ये वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप्स जो से हैं डेफिनेटली वो डिफरेंट हैं और वो डिफरेंट स्टेप जिस टाइम अप्लाई किए जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। अभी तक हम लोग ये देख रहे हैं कि जी जो कन्वोल्यूशनल के अंदर एक्चुअली जो कन्वोल्यूट करेगा वो हमारे पास एक स्मॉलर इमेज होगी और वो स्मॉलर इमेज जो सी है वो हमारे पास एक्चुअली फिल्टर कहलाएगी। क्या कहलाएगी जी, फिल्टर कहलाएगी। और ये जो फिल्टर्स हैं हमारे पास से, ये जितने भी फिल्टर्स होंगे वो सारे के सारे इमेजेस के ऊपर मैप अप्लाई होते जाएंगे और उनकी आउटपुट आती जाएगी। आगे चलते कहता है कि दिस एक्ट ऑफ कन्वोल्यूशनल एंड इमेज विद अ बेंच ऑफ फिल्टर्स या फीचर क्रिएटिंग अ स्टैक ऑफ इमेजेस वी कैन कन्वोल्यूट द लेयर। अब ये देखें कि जी ये हमारे पास कोई भी इमेज है, ये हमारे पास असल में कन्वोल्यूशनल लेयर कहलाती है और ये जनाब हमारे पास कन्वोल्यूशनल लेयर की आउटपुट कहलाती है। ये एक्चुअली ये फीचर्स भी हैं, अगर हम इनको एक फीचर वेक्टर में यहीं पर सिर्फ से कह दें, इसको मजीद प्रोसेस ना करें, ठीक है, तो ये सिंगल लेयर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बनता जाएगा। इसमें वन इमेज बिकम अ स्टैक ऑफ द फिल्टरिंग इमेज। ठीक है, अगर हम इन सारों को जो सा है वो क्या करते जाएं कि जी कॉनकैटिनेट करते जाएं, ठीक है,
फीचर को फ्यूज करते जाएं, दूसरे अल्फाज में टेक्निकली अगर नहीं, फीचर को फ्यूज करते जाएं तो ये हमारे पास कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बनता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कि ये कन्वोल्यूशन है, वन इमेज बिकम अ स्टैक ऑफ द फिल्टर इमेज। ये हमारे पास क्या बन गया जी, स्टैक ऑफ फिल्टर इमेज। क्योंकि अभी तक तो ये हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क है उसकी ये एक लेयर की एप्लीकेशन, ये एक लेयर की प्रोसेसिंग है। ये कौन सी लेयर की है जी, एक लेयर की है। अब ये देखें कि जी जिस टाइम हमने ये इस फिल्टर के अंदर ये वाली इमेजेस आ गई, ठीक है, इसके अंदर ये वाली की बिगर वैल्यू आ रही है और इसके अंदर ये वाली की बिगर वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है कि जी जो अगर हम लोग मुख्तलिफ किस्म की इमेजेस को मैप करते जाएंगे, ठीक है, अगर मुख्तलिफ फिल्टर्स को कन्वोल्यूट करते जाएंगे तो हमारे पास जो सा है वो डिज़ायर इमेज आती जाएगी। और जो इमेज आएगी वो हमारे पास असल में क्या कहलाती है जी, एक तरह से जो सा है फीचर्स कहलाते हैं। और ये फीचर जो से हैं वो आगे जाके मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस में से गुजरेगा और एक वन सिंगल फीचर वेक्टर भी बनता जाएगा। अब ये देखें कि जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे, अभी तक तो हम लोगों ने इसको कन्वोल्यूशनल पढ़ा, ठीक है ना जी। अब ये देखें कि जी प्रीवियस हमने कन्वोल्यूशनल पढ़ा, उसके ऊपर हमने मुख्तलिफ प्रोसेस किए। तो अब हमारे पास रेक्टिफिकेशन लेयर यानी कि एक्टिवेशन लेयर अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर हम उसके बाद यानी कि जी डीप में जाते जाएंगे। ये एक लेयर कहलाएगी, ये दूसरी लेयर है जी, ये तीसरी लेयर है, ये चौथी लेयर है, ये पांचवी है, ये छठी है, ये सातवीं, ये आठवीं, ये तकरीबन 8 लेयर्स के ऊपर आया। और जो 8 लेयर्स के आने के बाद जो है हमारे पास ये रिजल्ट आया है। तो ये रिजल्ट हमारे पास किस काम का है, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि जी ये हमारे पास अभी तक तो हमने कन्वोल्यूशनल लेयर पढ़ी है, वन ऑफ द लेयर, यानी कि जी डीप लर्निंग की सबसे इम्पोर्टेंट लेयर को हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जिसको हम लोग कह रहे हैं जी कन्वोल्यूशनल लेयर। और ये कन्वोल्यूशनल लेयर जो सी है हमारे पास ये चीज़ बनकर आ गई। उम्मीद कर रहा हूँ कि जी आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। और मज़ीद जिस टाइम हम लोग इसको मज़ीद डेप्थ में पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि जी ये कन्वोल्यूशनल लेयर से जो सा है हम लोग ये रेक्टिफिकेशन लेयर, कन्वोल्यूशनल लेयर, रीलू, ठीक है, फिर पूलिंग, कन्वोल्यूशनल रीलू पूलिंग, इस तरह हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एट द एंड एक डीप नेटवर्क बनता जाएगा और इसकी एक्यूरेसी एज कम्पेयर टू कन्वोल्यूशन जो हमारे पास कन्वेंशनल एल्गोरिदम्स हैं उनसे बहुत अच्छी होगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि जी आप लोग इस लेक्चर को डिटेल में लिसन करेंगे, ठीक है, अपने पास क्वेश्चन रेज रखेंगे। जिस तरह हम लोग ऑनलाइन सेशन में आएंगे तो हम लोग इसको बहुत आसान तरीके से इसको डिस्कस कर सकें। आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह अज़ीज़ ऑनलाइन सेशन के अंदर हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। और आपकी क्यूरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। और आपकी क्यूरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।